चुनाव से पहले लालू और तेजस्वी की बढ़ सकती है टेंशन। किस दल को कितनी सीटें, इसको लेकर महागठबंधन में खींचतान जारी। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोनों ही गठबंधनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन में पहले ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 60 सीट मांग ली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि इस बार के बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अब इसी के साथ ही अब सवाल ये उठता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला है कहीं फंसता हुआ तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस में रस्साकसी चल रही है। इसी बीच एक और पार्टी ने इनके बीच एंट्री कर ली है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। ये महागठबंधन के लिए इतराने वाली बात हो सकती है, इसीलिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पहले से ही महागठबंधन का साथी बनने की प्रतीक्षा कर रही है। अब तीसरी पार्टी भी कतार में लगना चाहती है, पर ये उतना आसान नहीं जितना एआईएमआईएम के लोग सोच रहे होंगे। बता दें कि एआईएमआईएम या किसी और पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने में मुख्य बाधा सीटों का वितरण है। इसे समझने के लिए पिछले चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों को मिले सीटों को जानना जरूरी है। महागठबंधन में 2020 के चुनाव में 5 पार्टियां शामिल थी। इसमें वामपंथी 3 पार्टियों सीपीआई, एमएल, सीपीएम और सीपीआई के अलावा आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। सीपीआई एमएल के खाते में 19 सीटों और सीपीएम सीपीआई को 10 सीटें दी गई थी। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को सिर्फ 19 पर सफलता मिली। सीपीआई एमएल 12 सीटों पर जीती। वहीं अन्य दोनों वामपंथी पार्टियों को 2-2 सीटों पर सफलता मिली थी। इनमें कोई पार्टी पिछली बार मिली सीटों की संख्या से इस बार अधिक चाहेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की कुल सीटें 243 ही है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव से वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी और उसके 4 विधायक जीते थे। बाद में चारों ने बदल लिया। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से से 3 सीटें वीआईपी को दी थी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने 2025 में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने का आश्वासन दिया था। तब से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं। अपनी सभाओं में वो इस बात को गर्व से बताते भी हैं। वो इस बार विधानसभा की 60 सीटें मांग रही हैं। आरएलजेपी की पशुपति कुमार पारस एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर चुके हैं और उन्हें कितनी सीटें चाहिए इसका खुलासा तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इधर उधर से उनके लिए भी कुछ सीटों का बंदोबस्त महागठबंधन करेगा। यानी 2 पार्टियां अभी सीटों के इंतजार में बैठी है। अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाता है तो सीटों का संकट और बढ़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी इस बार 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं सीपीआई एमएल भी पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर अधिक सीटों की उम्मीद पाले हुए है। सबसे बड़ा पेच तो कांग्रेस की ओर से दिख रहा है। आरजेडी पिछली बार को दी गई 70 सीटों में से इस बार कटौती करना चाहता है। कटौती का आधार पिछले असेंबली चुनाव में उसका खराब प्रदर्शन है। 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। कांग्रेस के अभी तक के तेवर से ऐसा नहीं लगता है कि वो पिछली बार से कम सीट पर इस बार मानेगी। राहुल गांधी के बिहार में हो रहे दौरों और सांगठनिक बदलाव से तो ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने टिकट के लिए अपने लोगों से सभी 243 सीटों के लिए आवेदन मांगकर रहस्य को और गहरा कर दिया है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर भी कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में किसी और पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाने में भारी अड़चन नजर आ रही है।
आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीमांचल में पार्टी को खासा कामयाबी मिली। उनके 5 विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि बाद में उनमें से 4 ने आरजेडी में ठिकाना तलाश लिया था। बाद में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी एआईएमआईएम की ताकत का एहसास हुआ। गोपालगंज की सीट आरजेडी ही जीत पाया, तो इसकी बड़ी वजह एआईएमआईएम के उम्मीदवार का मैदान में उतरना था। ऐसे में ओवैसी भी किसी भी हाल में कम से कम 10 सीट तो चाहेगी ही, इसीलिए कि 5 तो उन्होंने जीत कर पहले ही दिखा दिया है। बहरहाल ओवैसी महागठबंधन में आए या अलग होकर चुनाव लड़े, उनके वोटरों में तो ये संदेश चला गया कि वो महागठबंधन के शुभ चिंतक है। यानी जहां ओवैसी के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहां उनके समर्थक महागठबंधन के कैंडिडेट की ही मदद करेंगे। मसलन महागठबंधन के पक्ष में परसेप्शन बनाने में एआईएमआईएम की इच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पहले से ही 2 बड़ी पार्टी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, वो पहले से ही अपनी सीटों का डिमांड कर चुके हैं। एक तरफ मुकेश सैनी है जो 60 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है और साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनका तेवर बदला बदला सा नजर आ रहा है और पिछली बार जो उन्हें 70 सीटें मिली थी, वो इस बार इस फिराक में है कि उन्हें 70 सीट से ज्यादा मिले और कम पर तो बात बनने नहीं वाली। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन के अंदर खाने में सीट बंटवारे का जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।